वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो वर्कशीट नंबर 20 में हमने क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि एक चर जो है उसकी जगह बदलना। तो प्रतिस्थापन और विलोपन दो विधि होती हैं बेटा, जो आपको बीजीय गणित में सीखनी है, बीजीय गणित को सोल्व करने के लिए, अलजेब्रिक को सोल्व करने के लिए। ठीक है, वो मैं आपको अपने मेथड से बताऊंगी। अब यहाँ पे बस आपने एक ध्यान रखना है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ बेटा, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, यानी अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई भी आपकी लीनियर इक्वेशन अगर है। ठीक है, कोई भी अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, आपका रैखिक समीकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, डैश डैश रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। पहली तो अभी अभी बताया प्रतिस्थापन और दूसरी कौन सी है बेटा, विलोपन। ठीक है, आगे देखो, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, हम एक चर, हम क्या क्या प्रतिस्थापित करते हैं बेटा, प्रतिस्थापन विधि से एक समीकरण के एक चर का मान दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, एक समीकरण का मान, एक चर का मान दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करो। तो प्रतिस्थापन विधि से किन का हल निकालना है, देखो 2x जमा वाई बराबर है 21। सबसे पहले लिख लेती हूँ, 2x जमा वाई बराबर है 21, ये मान लो तुम्हारी पहली इक्वेशन है। दूसरी कौन सी बेटा, 3x जमा 5y बराबर 49। क्या है, 3x जमा 5y बराबर है 49। ठीक है, अब देखो ध्यान से, किसी भी एक इक्वेशन से आपने मान लो ये दूसरी है, या x की वैल्यू निकाल लो या y की। अब यहाँ पे देखो, y यहाँ पे ये जमा है, वहाँ जाके घटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 21, 21 माइनस 2x, ये हो गई तुम्हारी तीसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर है 21 घटा 2x, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब मैं इसको दूसरे समीकरण में रखूंगी तो क्या बन गया, देखो 3x जमा 5, y की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, 21 घटा 2x बराबर है 49। तो कर दो सोल्व। तो यहाँ पे बना 3x जमा, इसको सोल्व करोगे 105 घटा 10x बराबर है 49। ठीक है, अब देखो 3x घटा 10x घटा के 7x, ये जमा है, वहाँ जाके घटा, तो देखो बेटा, अब देखो माइनस के 7x बराबर है 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 4 गया 5, वो भी घटा के, घटा से घटा गया तो कितना आ गया 7x, x बराबर कितना आ जाएगा 56/7, 7 8 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। ठीक है, अब क्या कर दोगे, x बराबर है 8 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो x y की वैल्यू कितनी थी बेटा, यहाँ पे देखो y बराबर है कितना था, 21 घटा 2x, कर दो जब इसमें पुट, तो 21 घटा 2 गुना 8, 8 दूनी 16, तो 21 में से 16 गया, कितना बचा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। क्लियर, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, अगले में बोला गया दो संख्याओं का अंतर। तो माना दो संख्याएं हैं बेटा, अंतर दे रखा है, तो एक बड़ी होगी एक छोटी, तो माना बड़ी संख्या कौन कितनी है बेटा x, और माना छोटी संख्या कितनी है बेटा y। तो दोनों को घटाऊंगी तो प्रश्नानुसार बड़े में से छोटा घटाऊंगी तभी तो ये आएगा, तो कितना आ गया x घटा y बराबर है 26। ठीक है, अब आगे क्या बोला, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है,
तो बड़ी होगी ना 3 गुनी, तो छोटी को 3 गुनी कर दिया, दोनों बराबर आ गए। ये मान लो पहली और ये दूसरी। अब x की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सीधा x बराबर है 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो कितना बना यहाँ से, 3y घटा y बराबर है 26, तो कितना आ गया, 2y बराबर है 26। ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ गुणा में, वहाँ जाके भाग में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 26/2 यानी कि 13। ठीक है, अब ये किस में रख दो, 2 में, तो y बराबर है 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या बना, y x बराबर है 3y, तो कितना बन गया, x बराबर है 3 गुना 13 यानी कि 39। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 20। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।